हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये पहले जानेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through any area, any cross sectional area, ऐसे बात करते हैं। सपोज दैट कि इस तरह से मान लीजिए कि एक कंडक्टर है इस तरह से, और इसमें आप कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, इसमें कोई फील्ड नहीं है। सपोज दैट इधर E का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जिगजैग पाथ में ऐसे ट्रेवल कर गया, और जहाँ से चला घूम के क्या कर गया, वहीं पे फिर से आ जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें 0 होगा, कोई करंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर है और इसमें आप कोई फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं, मतलब कि कोई सेल अप्लाई नहीं किए हैं, तो इसमें करंट क्या होगा, 0 होगा। रीजन क्या है इसका कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में है ना, टेढ़े मेढ़े पाथों में वो चलेगा। तो टेढ़े मेढ़े पाथों में चलेगा तो उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो चार्ज पास करेगा ना वो किसी एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास नहीं कर रहा। जैसे ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इससे पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी अगर आप करंट की बातों को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। अब मैं बात करता हूं क्या कि इसमें देखो ये भी एक है इस तरह से, ओके। तो इसमें क्या किए हैं, इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, या यूं कहो कि इसमें हम एक सेल लगा दिए। क्या लगाए बच्चों, सेल। और सेल का काम है ना, ये सेल है इसका काम है फील्ड जनरेट करना। ये जो सेल है वो क्या करती है, फील्ड जनरेट करती है। तो इसमें जितनी भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर के तरफ, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इधर के तरफ चलेगी, और जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ चलेगी, ऑपोजिट में चलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से आएगी। क्लियर है ना भाई। तो क्या हुआ कि जब सेल लगाए तो इसमें फील्ड आ गया, और फील्ड आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ गई, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड की दिशा हो गई। तो इसमें फील्ड जब आएगी तो इस कंडक्टर में क्या है, चार्ज है, मतलब कि निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगी और निगेटिव चार्ज उल्टा में चलेगी। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिया हुआ है और उसी में कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। हम लोगों ने ऐसा बात कर चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और निगेटिव पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगी या निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। या ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ electron through any cross section
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बटे टाइम, यानी Q इजिकल आई, करंट का सिंबल आई, यहां पर क्या लिखेंगे? Q बटे T। तो इसका यूनिट जो होगी वो होगी कूलम्ब, इसका यूनिट होगी सेकेंड, यानी कूलम्ब और सेकेंड -1, या ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब सेकेंड -1। इसको पढ़ते हैं हम लोग एम्पियर। एम्पियर सिंबल क्या है? जैसे कि I बराबर लिखते हैं 10 एम्पियर, I इजिकल टू लिखते हैं 2 मिली एम्पियर। इस तरह की वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल A लिखते हैं, है ना। जो सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और इसकी जो डायमेंशन होती है ना, इसकी डायमेंशन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है कैपिटल A भी लिखा जाता है और नहीं तो कैपिटल I भी लिखा जाता है, दोनों चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने बेसिक बात कर रखा है इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट भी किसको कहते हैं। और ये पहला जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें यही पढ़ना है। तरह तरह के आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है, कई तरह का आपको इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो पर डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट की तो यही रहेगी, है ना, जो मैंने अभी लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। अब I इजिकल टू इसको लिख सकते हैं क्या? Q बटे T। और एक आप बात जानते हैं कि Q इजिकल टू N इंटू E होती है। अब इसमें N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी जानकारी आपके पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ाया है ना। और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका नाम देते हैं। क्लियर? अब इस Q को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा N इंटू E डिवाइडेड बटे T। अब यहाँ पर एक नई क्वांटिटी मिल गई। नई क्वांटिटी क्या मिल गई? N बाई T इक्वल टू I डिवाइडेड बटे E, नई क्वांटिटी है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कि N बाई जो T है उसको लिखते हैं क्या? कैपिटल N। इसका नाम देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है भाई? तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए रहेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल N डिवाइडेड I डिवाइडेड बटे E। तो कैपिटल N इजिकल टू आप लिखेंगे I डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? I इंटू 6.25 और 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड अगर आपको कैलकुलेट करने को आता है तो आप काफी आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इस तरह का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है क्या? एवरेज करंट। भाई एवरेज करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज करंट, तो एवरेज करंट में आपको पता ही है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बटे टोटल आप टाइम लिखते हैं। एवरेज करंट यही लिखते हैं। एवरेज करंट
I average. So it is the ratio of total charge and total time taken तो जैसे आई एवरेज अगर आप लिखते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया क्या, आई एवरेज, ऐसे आई एवरेज। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t + 4 ऐसे दिया हुआ है, और t इनिशियल इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, और t जो फाइनल है वो कितना है, 3 सेकेंड है, और इसी के बीच में आपको एवरेज करंट निकालना है। तो दो बातों को ध्यान रखना होगा, आई जब भी एवरेज बात करेंगे तो आप Q इनिशियल निकालिए और फिर क्या निकालिए, Q फाइनल निकालिए। अभी कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे Q फाइनल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q इनिशियल डिवाइडेड बटे T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसा सही बात लिखें। अब Q फाइनल और Q इनिशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q फाइनल और Q इनिशियल अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हैं हम लोग। तो Q इनिशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इनिशियल के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ एट T इनिशियल इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। तो Q जो इनिशियल है वो क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही, 2 इंटू 1 लिख देंगे, अब +4, तो ये कितना हो गया, 6 कूलम हो गया, देख रहे हैं। और T फाइनल इज इक्वल टू है 3 सेकेंड है, तो Q फाइनल जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 इंटू 3 +4, तो ये हो गया 6 और 4 10 कूलम हो गया। तो डेल्टा Q जो निकालेंगे वो कितना लिखेंगे, 10 कूलम माइनस 6 कूलम इज इक्वल टू 4 कूलम, और जो डेल्टा T लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आई जो एवरेज होगा वो होगा आपको डेल्टा Q अपन डेल्टा T, इसको आप लिखेंगे क्या, 4 कूलम डिवाइडेड बटे 2 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 कूलम सेकेंड माइनस 1, और इसको क्या कहते हैं, एम्पियर, यानी 2 एम्पियर आंसर होगा, यही आएगा आपका एवरेज करंट। गुड आउट। तो एवरेज करंट हम लोग निकाल लिए, एवरेज करंट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। दूसरी बात है कि आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q अपन डेल्टा T, ओके। अगर मान लेते हैं कि इधर क्या है, Q है, और इधर क्या है, टाइम है, सपोज दैट, और कोई इस तरह से ग्राफ है सपोज दैट, तो इसमें अगर हम डॉट डॉट लाइन इस तरह से मिलाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्लोप ले लेते हैं, जैसे स्लोप, तो ये क्या मिलेगा, ये डेल्टा T मिलेगा, और ये क्या मिला, डेल्टा Q मिल गया, देख रहे हैं। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C दे देते हैं, A B और C। तो tan जो थीटा मिल रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बटे बेस, तो डेल्टा Q अपन डेल्टा T क्या हो गया, आई एवरेज, ये क्या हो गया, tan थीटा, देख रहे हैं, ये हो गया आपको tan थीटा इज इक्वल टू आई एवरेज। तो अगर चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया है, सपोज दैट कि आपको चार्ज का और टाइम का ग्राफ दिया है, तो उसका स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिल जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ
स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट एवरेज करंट। स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ gives out average electric current, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू आई एवरेज। इसी तरह से एक और होती है इंस्टैंटेनियस करंट। तो इसका सिंबल हम लोग आई इंस्टैंटेनियस देते हैं, है ना। एवरेज करंट at any instant of time, जिसे हम लोग आई एवरेज लिखते हैं और क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और डेल्टा जो टी है वो टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, ऐसे लिखेंगे, है ना। इस तरह से लिखेंगे, यानी सिंपल आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस और क्या लिखेंगे, डी टी, ऐसे, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू आई और डी टी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, T1 और यहां पर क्या हो गया, T2 हो गया। तो पहला बात यहां पर यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि इधर है आपको आई एम्पियर में दिया हुआ है और इधर है T जो सेकंड में है, दिस इज सेकंड, T इन सेकंड। और इसका अगर आप एरिया निकाल देते हैं, सपोज दैट इस तरह से एरिया, ये हो गया क्या, T1, ये क्या हो गया, T2। तो एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू चार्ज देगा, एरिया इक्वल टू चार्ज, दिस इज द एरिया। तो यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट इलेक्ट्रिक करंट। गिव्स आउट इलेक्ट्रिक करंट। The area of current and time graph gives out electric current. sorry, electric charge, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो इसको मिटाते हैं और बात क्वेश्चन ही करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि
चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह की बातें करने को भी। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? फाइंड इलेक्ट्रिक करंट find instantaneous electric current, find instantaneous electric current at t is equal to 2 second. Find instantaneous electric current at t is equal to 2 second. Q is equal to 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 ऐसे है ना। तो इसका सोल्यूशन अगर आप करेंगे तो ऐसे सोल्यूशन होगा Q इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 इस तरह से। अब इसमें क्या है कि I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी लिखना होगा। तो इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए d अपन डी टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4 और d अपन डी टी, t का स्क्वायर प्लस 2 और dt अपन dt प्लस d अपन dt, और यहाँ पर लिखेंगे 8। तो यहाँ पर हो गया क्या 4 इंटू 2t प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। तो यहाँ पर क्या होगा 8t प्लस 2। अब क्या करना है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो गया 16 प्लस 2 18 एम्पियर होगा। ये आंसर हो गया। कोई डाउट? 18 एम्पियर I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आ गया 18 एम्पियर, वैल्यू जा गई। ओके, मिटाते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कठिन नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई डाउट नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे बात करते हैं करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ, क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और यहाँ पर आपको पता है एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है उसी से मतलब है। तो चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यहाँ पर चार्ज कितना है? E, जिसको हम लोग Q नाम देते हैं। इसकी रेडियस क्या हो गई? R। इसमें इलेक्ट्रॉन इससे चल रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जब ऐसे है तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी? उसके उल्टा होती है ना। इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, या ये कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के, है ना, ऑपोजिट में करंट की डायरेक्शन होती है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम एक एज्यूम कर लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे एज्यूम करते हैं क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी से लगातार ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्लियर? तो हम लोग जो करंट की बात करेंगे वो कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन के लिए बात करेंगे, फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। वैसे सिंपली करंट इज इक्वल टू क्या होती है? करंट इज इक्वल टू तो Q/T होती है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे I, ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? E, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल T।
अब चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर करंट निगेटिव होगा। करंट निगेटिव यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? क्लॉकवाइज। सही है? सोच लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो I इजिकल टू क्यू बाई टी, आई इजिकल टू ई बटे कैपिटल टी। अब ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला बन गया है। अब इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं। तो नाउ फ्रीक्वेंसी जो आप लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको एफ सिंबल हम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, इसको लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, और यहाँ पर कैपिटल टी। ओके, तो अब फॉर्मूला में इसको चेंज करें तो कैसा मिलेगा आपको? फॉर्मूला में अगर चेंज कर देते हैं तो आपको मिलेगा ऐसे, I इजिकल टू ई डिवाइडेड बटे टी, ई इजिकल टू 1 बटे क्या लिखेंगे? एफ। तो ई इंटू एफ लिखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन केस ऑफ स्पीड की केस में अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? I इजिकल टू क्यू बाई टी करेंगे। ओके, तो I इजिकल टू ई डिवाइडेड बटे कैपिटल टी लिखेंगे। ओके, तो I इजिकल टू ई और टोटल लंबाई कितना? टी बराबर क्या लिखते हैं? 2 पाई आर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे? भी। टी बराबर क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन के लिए डिवाइडेड बटे स्पीड। तो हो जाएगा क्या? टाइम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I इजिकल टू ई इंटू भी डिवाइडेड बटे 2 पाई आर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट। I इजिकल टू ई भी डिवाइडेड बटे 2 पाई आर, अच्छा फार्मूला है। अब इसी को इन केस ऑफ ओमेगा, इन केस ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मतलब एंगुलर स्पीड, ओमेगा लिखा हूं, इसको लिखते हैं क्या? एंगुलर स्पीड। तो कभी कभी एंगुलर स्पीड दिया हुआ रहता है और उसमें आपको इस कैलकुलेट करना रहता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये बहुत काम का है, इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। तो अब लिखेंगे क्या इसमें? अब यहां पर क्या करते हैं कि I इजिकल टू लिखे हैं E इंटू भी, E इंटू भी डिवाइडेड बटे 2 पाई आर। अब भी बराबर क्या हम लोग जानते हैं? R इंटू ओमेगा, है ना? तो यहाँ पर पुट करेंगे तो I इजिकल टू ई मिलेगा, R इंटू ओमेगा मिलेगा, डिवाइडेड बटे 2 पाई आर मिलेगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 1 बटे 2 पाई इंटू ई इंटू ओमेगा, ऐसे हो जाएगा। I इजिकल टू ई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बटे क्या? 2 पाई। I इजिकल टू ई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई, ऐसा लिखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, आप इसको जरूर, है ना, याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जस्ट फार्मूला पुटिंग, अगर फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इसमें सेल ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, माइनस प्लस और भी। तो ये क्या करेगा आपको पता है? करंट ऐसे जाएगी इसमें, ये आपको मालूम है।
भले ही आपको इसको याद रखे होंगे, तो एक्चुअल होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर कैसे जाता है, इसकी जानकारी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दी गई है, फोर्स के माध्यम से। नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है। फील्ड की भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो उसके उल्टा में है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन। तो फील्ड के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना भाई। ये हो गया आपको करंट का डायरेक्शन, ये हो गया आपका, ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गई आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उधर क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो करंट जो हम लोग लिखते हैं, करंट एक्चुअली इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करनी चाहिए। मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज डेल्टा क्यू पास किया है डेल्टा टी में, तो इसमें एक करंट आएगी। इसमें क्या आएगी, करंट आएगी। तो आई इज इक्वल टू जो होगी डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करनी चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेंगे तभी ऐसा होगा। हीट भी है, तो मान लीजिए हीट अभी फ्लो कर रहा है, चारों तरफ फ्लो कर रहा है, तो वो हीट जो है किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी एरिया से पास करेगा, तो उसका हम नाम लोग हीट करंट देते हैं, बोलते हैं कि ये हीट करंट है। ठीक है, वैसा ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसको हम लोग फील्ड करंट दे सकते हैं। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वाटर फ्लो कर रहा है तो हम लोग वाटर करंट भी कह सकते हैं। करंट का मतलब हुआ कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आज हम लोग जो बात किए हैं वो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th फिजिक्स में है। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के जो बाद है, इसमें इंट्रोडक्शन भी आ गई है। इंट्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर है, सॉरी जो टॉपिक है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसी का हम लोग बात किए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।